Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलिए आज की टॉपिक की पास्ट टेंस की एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में दूसरे टेंस यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं। पैसिव वॉइस की रूल्स यानी उसूलों की बात करें, इनमें बाज़ उसूल तमाम टेंसेस में मुश्तरका और कॉमन यानी आम है। इनमें पहला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तबादला करना, इसके बाद बाय का इस्तेमाल करना, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना, इसके बाद सिंगुलर और प्लूरल का ख्याल और एहतियात करना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के हवाले से मुख्तलिफ होगा। ये वो वाहिद उसूल हैं जो हर टेंस में मुख्तलिफ होता है और इसकी मदद से हम पैसिव वॉइस का टेंस मालूम करते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब was being, were being का इस्तेमाल होगा, यानी was being का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और were being का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। इस टेंस के मुख्तलिफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। तो इनमें सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। एक्टिव वॉइस की तमाम सेंटेंसेस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से बनाए गए हैं। पैसिव वॉइस की सेंटेंसेस में सबसे पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं और पैसिव वॉइस की रूल्स पर बात करके इन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला उसूल जो बयान किया गया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तबादला होगा, यानी यहाँ पर एक्टिव वॉइस की सेंटेंस में ही सब्जेक्ट और एप्पल्स ऑब्जेक्ट हैं, इनकी जगहों का तबादला पैसिव वॉइस की सेंटेंस में हुआ है, यानी एप्पल्स इस पैसिव वॉइस की सेंटेंस का सब्जेक्ट और हम जो कि ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इस पैसिव वॉइस की सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन गया है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी वर्बिंग का इस्तेमाल, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल और फिर बाय का इस्तेमाल हुआ है। एक बहुत ही अहम उसूल यानी रूल की तरफ चलते हैं, सिंगुलर और प्लूरल का एहतियात करना, यानी अगर पैसिव वॉइस की सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। मतलब यहाँ पर एप्पल्स प्लूरल है तो इसके साथ वर बीइंग का इस्तेमाल हुआ है। दूसरी मिसाल में भी सेम केस है, यानी क्लॉथ्स प्लूरल है तो इसके साथ वर बीइंग का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद बाकी तीन सेंटेंसेस में his room, cricket, a nice dress सिंगुलर है तो इसके साथ was being का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। कुछ उसूलों को पहले से बयान किए हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से इन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में
नॉट का इस्तेमाल होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ या बाद में नॉट लगाया और लिखा जाता है। पहली सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये बात मैं बताता चलूँ, इस टेंस में कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, यानी एक से ज़्यादा अल्फाज वाले इमदादी फ़ेल। हेल्पिंग वर्ब यानी बुनियादी इमदादी फ़ेल और या हेल्पिंग वर्ब की पहली लफ्ज़ के बाद नॉट को लगाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर वर नॉट बीइंग का इस्तेमाल हुआ है। अगर यहाँ पर हम देखें तो वर के बाद नॉट को लगाया गया है और बीइंग फिर नॉट के बाद, यानी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब में वर के बाद नॉट और फिर बीइंग लगाया गया है। ये बात फिर से याद दहानी कराता चलूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। मतलब एप्पल्स प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर नॉट बीइंग का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में भी सेम केस है। इसके बाद बाकी तीन सेंटेंसेस में हिज रूम, क्रिकेट, अ नाइस ड्रेस सिंगुलर है तो इनके साथ वॉज नॉट बीइंग का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद इंटररोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। तकरीबन उसूलों को बयान किया गया है। इंटररोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से इन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और इस तरह बाकी सेंटेंस और आखिर में क्वेश्चन मार्क। पहले सेंटेंस की तरफ चलें तो यहाँ पर सेंटेंस का आगाज वर यानी हेल्पिंग वर्ब से हुआ है। यहाँ पर मैं बताता चलूँ यानी एक से ज्यादा अल्फाज वाले इमदादी फ़ेल। इसमें हम बेस या बेसिक यानी बुनियादी इमदादी फ़ेल और हेल्पिंग वर्ब की पहली लफ्ज़ को सब्जेक्ट से पहले, जैसा कि यहाँ पर वर को लगाया गया है, और बाकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद, यानी यहाँ पर बीइंग को लगाया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एप्पल्स प्लूरल हैं तो इसी वजह से यहाँ वर बीइंग का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ये दूसरा सेंटेंस भी सेम केस है। इसी तरह बाकी तीन सेंटेंसेस का आगाज वॉज से हुआ है क्योंकि हिज रूम, क्रिकेट, अ नाइस ड्रेस सिंगुलर है और फिर इसके बाद बाकी हेल्पिंग वर्ब यानी बीइंग का इस्तेमाल भी हुआ है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।